सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग। एफजीबीटी कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप लोगों के समक्ष बेसिक इंग्लिश ग्रामर का पार्ट 10 लेके आया हूं, जैसा आपकी देख रहे हैं। इसके पहले बच्चों मैंने आपको पार्ट 9 में सेंटेंस क्या है, सेंटेंस की डिफिनेशन क्या है, सेंटेंस के टाइप कितने होते हैं, उन सभी के बारे में मैंने अपने पार्ट 9 वीडियो लेक्चर में चर्चा कर चुके हैं। यदि आप पार्ट 9 को ना देखे हों तो सबसे पहले आप पार्ट 9 को जाके देख लें। और आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं बच्चों, तो आपके सामने पार्ट 10 में आपका पार्ट ऑफ अ सेंटेंस के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर पार्ट ऑफ सेंटेंस होता क्या है, इसको कितने भागों में बांटा गया है, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पार्ट ऑफ सेंटेंस को दो भागों में बांटा गया है। पहला है सब्जेक्ट और दूसरा है प्रेडिकेट। क्या लिखा है? पहला सब्जेक्ट होता है और दूसरा प्रेडिकेट होता है। बच्चों, यदि हम सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट कहने का अर्थ होता है बच्चों कर्ता। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता। अब सबसे पहले तो आप ये समझें कि आखिर सब्जेक्ट क्या होता है। यदि हम सब्जेक्ट की बात करें तो आप ये ध्यान रखें कि सब्जेक्ट के स्थान पे दो चीज आ सकती है। या तो नाउन आ सकता है या तो फिर प्रोनाउन आ सकता है। क्या बोला गया? सब्जेक्ट के स्थान पर बच्चों सिर्फ दो चीज आ सकती है, या तो नाउन आ सकता है या तो प्रोनाउन आ सकता है। नाउन कहने का अर्थ होता है नेम, किसी का भी कोई नेम हो, अर्थात ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। इस संसार में, इस दुनिया में जितने भी नेम हैं, उस नेम को ही हम लोग नाउन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो यदि हम नाउन की बात करें तो नेम में जैसे आप बोल सकते हैं कि राम, गीता, सीता, मोहन। आप बोल सकते हैं कि नाउन के लिए राम, गीता, है ना। यदि बच्चों हम प्रोनाउन में बात करें तो प्रोनाउन में आप ये लिख सकते हैं कि ही, सी, इट, ही, सी, इट, आई, बी, यू, दे। आप प्रोनाउन में इतना बोल सकते हैं। तो यदि हम सब्जेक्ट की बात आपके सामने करें तो सब्जेक्ट आपका या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। और नाउन और प्रोनाउन बच्चों दोनों यदि एब्सेंट होगा तो फिर आपका जो सब्जेक्ट बनता है वो नाउन इक्विवेलेंट बनता है। क्या बनता है? नाउन इक्विवेलेंट। और नाउन इक्विवेलेंट कहने का अर्थ होता है जीरंड या इन्फिनेटिव। जीरंड या इन्फिनेटिव। ठीक है बच्चों, तो पहले आप आज सब्जेक्ट में इतना समझें कि या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। नाउन में आपको मैंने नाम बता दिया और प्रोनाउन में आपको ही, सी, इट, आई, यू दे दिया। इतना आपका सब्जेक्ट होगा। अब इसके अलावा जो भी चीजें आपके सेंटेंस में बच जाती हैं उन सभी को बच्चों हम लोग बोलते हैं प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट कहने का अर्थ होता है विधेय। क्या होता है? प्रेडिकेट कहने का अर्थ होता है आपका विधेय। और यदि हम प्रेडिकेट को बात करें कि कितने भागों में बांटा गया है तो प्रेडिकेट को आप सबसे पहले तो जाने, प्रेडिकेट में आपका वर्ब भी रहेगा, प्रेडिकेट में आपका ऑब्जेक्ट भी रहेगा, प्रेडिकेट में आपका अदर वर्ड भी रहेगा और प्रेडिकेट में आपका कॉम्प्लीमेंट भी रहेगा। इतनी चीजें आपको प्रेडिकेट में मिलेंगी। ठीक है बच्चों, यदि हम वर्ब की बात करें बच्चों तो आप ये ध्यान रखें कि वर्ब के जो प्रकार है इंग्लिश लैंग्वेज में आपके जो वर्ब के प्रकार माने गए हैं बच्चों, तो वर्ब के दो प्रकार माने गए हैं। एक आपका मेन वर्ब, एम भी कहने का अर्थ होता है मेन वर्ब, और एच भी कहने का अर्थ होता है हेल्पिंग वर्ब। अर्थात मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब आपके ये वर्ब के दो प्रकार हैं। यदि हम ऑब्जेक्ट की बात करें बच्चों तो ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अदर वर्ड क्या होता है बच्चों? यदि आप अदर वर्ड की बात करें तो आपके एडवर्ब जो होते हैं वही आपके अदर वर्ड कहलाते हैं। या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि जिसका आंसर हाउ, व्हाई, व्हेन, वेयर से प्रश्न करने पर मिल जाए उसे ही हम आप क्या बोल देंगे? उसे बोल देंगे आपकी वो क्या है? आपका अदर वर्ड है। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपका कॉम्प्लीमेंट है। और कॉम्प्लीमेंट कहने का अर्थ होता है दो, या तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा या तो आपका ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है बच्चों, तो आप पार्ट ऑफ सेंटेंस के भाग के बारे में समझ गए कितने भाग होते हैं। तो बच्चों आप इसको अच्छे से नोट कर लें, फिर हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की परिभाषा और डिफिनेशन की बात करेंगे और एग्जाम्पल को अच्छे से समझेंगे। ठीक बच्चों, तो पहले आप इतना नोट करें फिर हम इसके आगे बढ़ें। आप इसको नोट करें।
ठीक है बच्चों, आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के भाग के बारे में समझ गए थे। यदि हम बात करें आपके सब्जेक्ट की परिभाषा और डिफिनेशन की, तो आप समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट मीन्स क्या बोला था। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता। क्या कहा? सब्जेक्ट मीन्स कर्ता। तो सब्जेक्ट उस शब्द या शब्द समूह को कहते हैं, सब्जेक्ट उस शब्द या शब्द समूह को कहते हैं जिसके बारे में सेंटेंस में कुछ कहा जाता है, जिसके बारे में आप सेंटेंस में कुछ बोलते हैं, ऐसे शब्द या शब्द समूह। चूंकि सब्जेक्ट आपका देखो बच्चों शब्द भी हो सकता है और सब्जेक्ट आपका एक शब्द समूह भी हो सकता है। ठीक बच्चों, तो क्या बोले कि उस शब्द या शब्द समूह को सब्जेक्ट कहेंगे जिसके बारे में सेंटेंस में कुछ कहा जाता है। ठीक है, यदि इसके डिफिनेशन की बात करें तो सब्जेक्ट इज द वर्ड आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स अबाउट व्हिच समथिंग इज सेड इन अ सेंटेंस। ठीक बच्चों, यदि आप प्रेडिकेट की बात करें तो प्रेडिकेट का अर्थ होता है विधेय, अर्थात प्रेडिकेट आप उस शब्द या शब्द समूह को कहते हैं जो सब्जेक्ट के बारे में सेंटेंस में क्या कहा जाता है यह बतलाता है। सब्जेक्ट के बारे में सेंटेंस में क्या कहा जाता है जो इस चीज को बताता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम प्रेडिकेट बोलते हैं। सबसे पहले तो बच्चों आपको हम सिर्फ इतना बता दें कि सब्जेक्ट को छोड़कर आपके सेंटेंस में जितने भी भाग बचते हैं वह आपके प्रेडिकेट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वो प्रेडिकेट कहलाते हैं। सब्जेक्ट में आपको ने बता दिया कि या तो नाउन आएगा या तो प्रोनाउन आएगा। नाउन मतलब नेम और प्रोनाउन मतलब क्या? ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे। इतना आपका सब्जेक्ट में आएगा। आपके सामने मैंने एग्जाम्पल देके रखा है, आई रीड। तो आई रीड में आप ये समझे बच्चों कि आई जो है वो आपका सब्जेक्ट है। यदि हम आई की बात करें तो आई आपका एक प्रोनाउन है और प्रोनाउन को मैंने क्या बोला था कि आपका ही सब्जेक्ट होता है। अब सब्जेक्ट के अलावा आपके सेंटेंस में जो भी चीज बच जाती हैं वो आपका प्रेडिकेट कहलाएगा। तो ये आपका आई सब्जेक्ट हो गया और रीड आपके सामने लिखा है तो आपका ये प्रेडिकेट है। क्या लिखेंगे? ये आपका प्रेडिकेट है। उसी प्रकार आप दूसरा सेंटेंस देख लें कि दे, यहाँ पे जो आपका दे लिखा है, आपका दे यहाँ पे सब्जेक्ट है और दे के अलावा जो आपकी शेष भागे बचती हैं इन्हें बच्चे आप क्या बोल देंगे? इन्हें आप प्रेडिकेट बोल देंगे। तो दे को छोड़कर जो शेष भाग अब बच गया उसे क्या बोल देंगे? उसे आप प्रेडिकेट बोल देंगे। हम यहाँ पे दे लिखे हैं, यहाँ पे आई लिखे हैं, यहाँ पे हम कुछ नाम भी बोल सकते हैं। मैंने बोल दिया राम रीड्स। राम रीड्स, तो राम आपका नाम है तो राम आपका सब्जेक्ट हो जाएगा और रीड्स आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो आप सेंटेंस के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ये जो आपके सेंटेंस के पार्ट थे, जो भाग थे, इसके सेंटेंस के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की परिभाषा, डिफिनेशन और एग्जाम्पल के बारे में समझ गए हैं। ठीक बच्चों, आपसे ये उम्मीद है कि यदि आपको कहीं भी वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको हर प्रकार से सॉल्यूशन दी जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर हम मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो अब इसको आप अच्छे से नोट कर लें, जो भी आपके पास यदि प्रॉब्लम्स है उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ठीक बच्चों, धन्यवाद।